देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की हुकूमत मुझे लगता है कि नागवार मुझे भी लग रहा है, हर लोगों को लगेगा, क्योंकि वो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, नौकर है, और हम भी सरकार के छोटे नौकर। अंतर दोनों आदमी में यही है। मुझे लग रहा है कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धृष्ट राष्ट्र की तरह देख रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उनको बेवजह परेशान कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनुचित है कि हमको वीज़ा नहीं लेना है। पटना आने के लिए मुझे वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अपनी शांतिपूर्ण मांगों को सही तरीकाओं से रखने की उन्होंने नीति तय की है। करिए, संविधान के अधिकारों को इतना हनन करे, ये तो मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए दुर्भाग्य लगता है। फरवरी को माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक जजमेंट दिया है कि शिक्षक शांतिपूर्वक अपनी बात को धरना प्रदर्शन के माध्यम से रख सकते हैं। 4 लाख शिक्षक 13 फरवरी को पटना विधानमंडल के सामने पहुंच रहे हैं। अब हम लोगों को कोई पत्र नहीं डरा सकता है और कोई तानाशाह सरकार रोक नहीं सकती है पटना आने के लिए। पीछे बार भी इसी तरह 2019 में हम आए थे तो हमको गिरफ्तार करके जेल में, बेऊर जेल में डाल दिए। अभी फांसी पे चढ़ाइएगा, हम ले लिए संकल्प। अभी तो शिक्षा व्यवस्था पर विगत कई वर्षों से सरकार की कोई दृष्टि नहीं। जिस दिन बिहार के गरीब गुरबा शिक्षित हो जाएंगे, ऐसी अकर्मण्य सरकार नहीं रहेगी, इनको हटना पड़ेगा। बिहार में लगातार शिक्षकों पर अत्याचार कहीं ना कहीं होता जा रहा है। वहीं कहा जाए तो अब शिक्षकों को एक नई परीक्षा जो है वो देनी होगी, उसके बाद जो है वो शिक्षक होंगे। वहीं अब लगातार तमाम जो शिक्षक संघ हैं वो इसके विरोध में उतर गए हैं और 13 तारीख को बिहार विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं के पाठक ने कहा कि अगर कोई भी यहाँ पे पहुँचता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ शिक्षक एकता मंच के साथ तमाम लोग हैं यहाँ मौजूद। क्या नाम है आपका सर? प्रदीप कुमार पप्पू। के पाठक तो फरमान कह दिए कि कोई भी अगर 13 तारीख को यहाँ पहुँचेगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की हुकूमत मुझे लगता है कि नागवार मुझे भी लग रहा है, हर लोगों को लगेगा। और उन्होंने लगातार जिस तरह शिक्षा व्यवस्थाओं में और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए पत्र निर्गत कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धृष्ट राष्ट्र की तरह देख रहे हैं। शिक्षकों का अपमान हो रहा है, शिक्षकों के अधिकार छीनी जा रही है, शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार की जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे देख रहे हैं। तो रहे हैं कि उतना रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ आँख बंद किए हुए हैं। रोजगार देना और रोजगार करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना दोनों अलग अलग चीज़ें। अच्छी बात, आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप रोजगार जिनको दिए उनको सता रहे हैं, उनको बेवजह परेशान कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनुचित है। हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे, ये बात उनको कहना चाहते हैं। क्या आगे क्या कुछ कीजिएगा? आप लोगों को तो आने से मना कर दिया गया है। उन्होंने, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हम कहीं स्वतंत्र है कि हमको वीज़ा नहीं लेना है। पटना आने के लिए मुझे वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। पटना हमारी राजधानी है राज्य की, और यहाँ राज्य के मुखिया बैठते हैं। यहाँ बिहार सरकार की कैबिनेट चलेगी बजट सत्र का। हम अपनी फरियाद रखने के लिए संवैधानिक अधिकार के तहत अपनी बात को रखने के लिए, और देश में जो संविधान है जिससे देश चलती है, उस अधिकार के तहत हम यहाँ आने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ। शिक्षक सुलझे हुए लोग हैं। अपनी शांतिपूर्ण मांगों को सही तरीकाओं से रखने की उन्होंने नीति तय की है, निर्धारण किया है, और पहुँचेंगे। पाठक से डर नहीं लगता है? देखिए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, नौकर है, और हम भी सरकार के छोटे नौकर। अंतर दोनों आदमी में यही है कि वो बड़े हैं, हम छोटे स्तर के नौकर हैं। और वह भी, मुझे लगता है कि यूपीएससी करके वो इतने बड़े अधिकारी बने हैं, वो कानून को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। और इतने बड़े अधिकारी अगर कानून की हस्त को इतना बर्बाद करे, संविधान के अधिकारों को इतना हनन करे, ये तो मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए दुर्भाग्य लगता है। के पाठक नए फरमान शिक्षकों के लिए जारी करते हैं। शिक्षा विभाग से नए फरमान जारी किए जाते हैं। उतना समय नहीं है हम लोगों को। हम लोग जो संविधान में अधिकार है दिया हुआ, उसको देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, और माननीय सभी IAS महोदय से भी कहेंगे कि संविधान का उल्लंघन आप ना करें, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन ना करें। खास करके भी 1 फरवरी को माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक जजमेंट दिया है कि शिक्षक शांतिपूर्वक अपनी बात को धरना प्रदर्शन के माध्यम से रख सकते हैं। उनको उनके जो है बोलने के अधिकार पर कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने निर्देश दिया सीधा शिक्षा विभाग को कि आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि संविधान को सब लोग मानिए और
हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान कीजिए। और आप जहां तक अब सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों के आंदोलन का, हम लोग आग्रह लगाते लगाते थक चुके हैं। अब हम लोग हाथ जोड़ करके विनती करने 4 लाख शिक्षक 13 फरवरी को पटना विधानमंडल के सामने पहुंच रहे हैं और वहां अपना आग्रह करेंगे। अब हम लोगों को कोई पत्र नहीं डरा सकता है और कोई तानाशाह सरकार रोक नहीं सकती है पटना आने के लिए। इसलिए हम लोग आएंगे बिना शर्त, बिना परीक्षा, राज्यकर्मी का दर्जा ले करके पटना से वापस जाएंगे। यह कफन बांध करके हम लोग संकल्प ले लिए हैं। के पाठक तो कह दिया अगर आएंगे तो हम सबसे बड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे क्या बड़ी से बड़ी कार्रवाई होती है। पीछे बार भी इसी तरह 2019 में हम आए थे तो हमको गिरफ्तार करके जेल में, बेऊर जेल में डाल दिए। अभी फांसी पे चढ़ाइएगा। हम ले लिए संकल्प कि अगर हमको न्याय मांगने के जुर्म में फांसी देगी तो अगर समाजवादी सरकार यह कहती है कि हम फांसी पे चढ़ा देंगे तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो न्याय मांगने आ रहे हैं बिना मांगे। आज कैबिनेट की बैठक है, बिना विधानसभा सत्र के पहले आप आज पूरा कर दीजिए। जो बिहार विद्यालय जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसमें संशोधन कर दीजिए। 3 बार का जो स्थानांतरण 3 जिला मांगे हैं जबरदस्ती, वह 3 जिला का बाध्यता समाप्त कर दीजिए। बिना शर्त, बिना परीक्षा हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग विद्यालय में पठन पाठन में लगे रहेंगे। के पाठक पर नीतीश कुमार की नहीं पड़ रही है क्या? वो शांत हो गए के पाठक के खिलाफ? देखिए, अभी तो सरकार की दृष्टि सिर्फ अपने सरकार को बनाने और बिगाड़ने में लगी है। अभी तो शिक्षा व्यवस्था पर विगत कई वर्षों से सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। गोल गोल घुमा रही है। जिस तरह ट्रेन में एक तरफ से चढ़ी, एक तरफ से उतरी, एक तरफ से शिक्षक को हटा रही है, दूसरी तरफ से उसी शिक्षक को घुसा रही है। 1 से 5 वाला को 6 से 8 में, 6 से 8 को 9, 10, 9, 10, 11, 12 में वही शिक्षक गोल गोल घूम रहे हैं। निश्चित रूप से कोई नई बहाली भी हो रही है, लेकिन यह जो शिक्षा व्यवस्था जो चौपट होते दिन प्रतिदिन जा रही है, उस पर सरकार की कोई नीति नहीं है और कोई ध्यान नहीं। और इसका एकमात्र कारण है कि जिस दिन बिहार के गरीब गुरबा शिक्षित हो जाएंगे, ऐसे अकर्मण्य सरकार नहीं रहेगी, इनको हटना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के गरीब गुरबा के बच्चे शिक्षित हो और अधिकार अपना खोजे और अपना अधिकार मांगे। चलिए देखिए, तमाम जो शिक्षक है संघ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम 13 तारीख को बिहार विधानमंडल पर पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, चाहे कोई भी फरमान जारी क्यों ना हो जाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।